लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में फिर तेज रफ्तार ने ली 5 लोगों की जान। बीजेपी ने 2 टूक कहा। जातीय जनगणना से ज्यादा जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून। जनता दरबार में फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निपटाए 120 से अधिक मामले। मुख्यमंत्री के सामने ही युवक ने कह दिया, आपके कारण हमें नहीं लगी नौकरी। लालू शासन पर घोटाला को लेकर बरसे पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी। तेजस्वी यादव के बाद अब आरजेडी के पोस्टर से गायब हुए तेज प्रताप यादव। क्रांति दिवस पर जाप पार्टी ने निकाला राज्यव्यापी साइकिल जुलूस। बेतिया में डिरेल हुई नरकटियागंज रक्सौल ट्रेन। पटरी से उतर गए कई डिब्बे। और सूबे में बक्सर से लेकर कहलगांव तक उफान पर गंगा। अब खबरें विस्तार से। बिहार में नहीं थम रही है मौत की रफ्तार। आज सुबह तेज रफ्तार से जा रहे ट्रक ने ऑटो में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। इस भीषण हादसे में ऑटो सवार 2 बच्चों समेत 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। इसमें 6 लोग घायल भी हुए हैं। बताया जाता है कि घायलों में 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया और भागलपुर भेजा गया है। हादसा रामपुर कोदारकट्टी गांव के पास हुआ है। मृतकों की पहचान 42 वर्षीय महावती देवी, 50 वर्षीय नुनुलाल ऋषि, 55 वर्षीय सुशीला देवी, 5 साल की मीनाक्षी कुमारी और 3 साल के गौरव कुमार के रूप में हुई है। जातीय जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बीजेपी और जेडीयू एक बार फिर आमने सामने हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज फिर कहा, जातीय जनगणना जरूरी है, यह हम लोगों की पुरानी मांग है। इस पर पीएम से मिलने के लिए समय मांगा गया है। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने 2 टूक कह दिया कि जातीय जनगणना से ज्यादा जरूरी जनसंख्या नियंत्रण कानून है। बीजेपी की ओर से आयोजित जनता दरबार कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि मुख्यमंत्री को जातीय जनगणना से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने पर काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री से इस पर लिखित मांग रखने के लिए बीजेपी विचार कर सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के इस बयान के बाद जेडीयू का रुख क्या होता है। जनता दरबार में आज फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने 120 से अधिक मामले निपटाए। पटना समेत सूबे के तमाम जिलों से लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आए हुए थे। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन समेत कई विभागों से जुड़ी समस्याओं को फरियादियों ने सुनाया। कोरोना से हुई मौत पर मुआवजा मांगने से लेकर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लोन की माफी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तुरंत एक्शन लिया। कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए कार्यक्रम का प्रसारण वेबकास्टिंग बेल्ट्रॉन के माध्यम से किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की सोशल मीडिया साइट पर भी इसका लाइव प्रसारण किया गया। इस बार भी 2000 से अधिक लोगों ने आवेदन दिया था। जनता दरबार में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असहज हो गए जब वहां पहुंचे युवक ने अपनी नौकरी नहीं लगने के लिए उन्हें ही जिम्मेवार ठहरा दिया। फरियाद करने पहुंचे युवक ने साफ लफ्जों में कह दिया कि फिजिकल टीचर की बहाली अटकी हुई है, इसी वजह से उसे नौकरी नहीं लग रही। पूछने पर अधिकारी कहते हैं कि उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री ही नहीं चाहते तो हम क्या करें। इस पर मुख्यमंत्री ने क्विक रिस्पॉन्स लिया और अधिकारी को फोन लगा दिया। कहा, मेरे सामने कोई प्रपोजल आया है क्या? इस लड़के को एक्सप्लेन करके बताइए। पहले आपको डिसीजन लेना है, तब ना मेरे पास लाइएगा। गंभीर बीमारी से पीड़ित 10 माह के अयांश का मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचा। बातचीत में उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश के समक्ष अयांश की मदद करने की बात कही तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 16 करोड़ बहुत बड़ी राशि होती है। इतनी बड़ी राशि के लिए सरकार के पास कोई स्कीम नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार की जो सीमा है उसके अनुसार मदद की जाएगी। अपने स्तर पर भी हम सभी मदद करेंगे। इतना ही नहीं, जनता दरबार के मौके पर मौजूद लोगों से भी मुख्यमंत्री ने अयांश को मदद करने की अपील की।
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी आज लालू शासन पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने चारा घोटाला कर बिहार को लूटने का काम किया। उन्होंने कहा कि लालू शासन में अनेक घोटाले हुए हैं, कोर्ट ने भी चारा घोटाले को माना है। दरअसल कल तेजप्रताप यादव ने कहा था कि नीतीश राज में घोटाला गिनवाने लगेंगे तो रात हो जाएगी। इसी पर मंत्री सम्राट चौधरी लालू फैमिली को निशाने पर ले चुके थे। जगदानंद सिंह को हिटलर बताने पर उन्होंने तेजप्रताप को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आरजेडी में जगदानंद सिंह का लगातार अपमान किया जा रहा है। वे अभिभावक के तौर पर पार्टी में हैं। आरजेडी नेताओं को उनसे आत्मज्ञान लेना चाहिए। पार्टी के अंदर किसी का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। बिहार के सियासी गलियारे में पोस्टर विवाद खत्म नहीं हो रहा है। कभी आरजेडी तो कभी जेडीयू में देखने को मिल रहा है। अब यह विवाद फिर से आरजेडी में दिखने लगा है। आज आरजेडी मुख्यालय के बाहर बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर से अब तेजप्रताप यादव गायब हैं। दरअसल 2 दिन पहले छात्र राजद ने कार्यालय के आगे पोस्टर लगाया था। उस पोस्टर में लालू यादव और राबड़ी देवी के अलावा तेजप्रताप की बड़ी तस्वीर थी। उसमें तेजस्वी यादव को जगह नहीं मिली थी। इस पर जेडीयू की ओर से कमेंट भी किया गया था, लेकिन अब नए पोस्टर से तेजप्रताप यादव गायब हैं। आपको बता दें कि कल ऐसा ही मामला जेडीयू में भी आया था। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के स्वागत वाले होर्डिंग पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर को जगह नहीं दी गई थी। फोटो वायरल हुआ तो आनंद फानन में उस विवादित होर्डिंग को हटाया गया। जातीय जनगणना कराने, कमर तोड़ महंगाई पर रोक लगाने समेत अन्य मांगों को लेकर जाप पार्टी की ओर से आज पटना में साइकिल जुलूस निकाला गया। पटना में प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में यह साइकिल जुलूस गांधी मैदान से निकाला गया, लेकिन जिला प्रशासन ने जुलूस को जेपी गोलंबर के पास ही रोक दिया। तब गुस्से में आकर जाप के लोग जेपी गोलंबर पर ही प्रदर्शन करने लगे। नेताओं ने कहा कि सरकार के इशारे पर पुलिस और प्रशासन के लोग सत्ता पक्ष के कार्यक्रम पर कोई कार्रवाई नहीं करते, जबकि जाप के जुलूस को बीच में ही रोक देते हैं। इसके बाद भी हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। बेतिया में आज बड़ा हादसा टल गया। कुमारबाग में आज सुबह पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन के बेपटरी होने की सूचना मिलते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्री ट्रेन से कूदने लगे, लेकिन ट्रेन के ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल कुमारबाग स्टेशन से जैसे ही नरकटियागंज रक्सौल मेमू 05010 ट्रेन खुली, वहां थोड़ी ही दूर जाकर बेपटरी हो गई। ट्रेन की रफ्तार अधिक नहीं थी, जिससे कुछ यात्री जान बचाने के लिए डिब्बे से बाहर कूद गए, लेकिन तब तक ड्राइवर ने ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। इस हादसे की वजह से काफी देर तक नरकटियागंज रक्सौल और मुजफ्फरपुर लाइन पर रेल परिचालन ठप रहा। सूबे में गंगा नदी का उफान जारी है। बिहार की सीमा में बक्सर से लेकर कहलगांव तक इसके जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आधा दर्जन से अधिक जिलों में यह खतरे के निशान को पार कर गई है। पटना और भागलपुर के तटीय इलाकों में गंगा की बाढ़ से स्थिति भयावह होती जा रही है। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वे घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। पटना में दीघा, एनआईटी, गांधी घाट समेत अन्य घाटों पर गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। मंगलवार को भी इसमें बढ़ने की संभावना है। यह तब है जब फरक्का बराज के सभी 108 गेट खोल दिए गए हैं। गंगा के जलस्तर बढ़ने के चलते सहायक नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है। गंडक, महानंदा, कोसी, बागमती, अधवारा, बाया, बूढ़ी गंडक, कमला समेत लगभग दर्जन भर नदियां खतरे के निशान को पार कर गई है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।